नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो कल आरआरबी एनटीपीसी की जो 7 फेज़ की एग्ज़ाम हुई थी सीबीटी 1 24 जुलाई 2021 को जो एग्ज़ाम हुई थी सेकंड शिफ्ट की, उसके बारे में जो प्रश्न आए थे उनके बारे में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन है, मैं मैथ और रीजनिंग और साइंस और जीके के बारे में बताऊंगा कि मैथ का आज का पोर्शन कैसा रहा और रीजनिंग का कैसा रहा और जीएस का कैसा रहा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है? तो राइजोबियम है, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होते हैं, वो फलीदार पौधों के जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2। चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो के सिवान है, वो इसरो के अध्यक्ष है। इसरो के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो श्रीकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में? तो आप ध्यान रखना कि नेल्लोर में है। किसमें? नेल्लोर में। नेल्लोर कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है दोस्तों? लूनी नदी पहाड़ी किस पहाड़ी से निकलती है? तो ये निकलती है अरावली पहाड़ी से, अरावली पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया था एग्जाम में कि शरद अरविंद बोबड़े जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, जो शरद अरविंद बोबड़े के बाद जो नया जो चीफ जस्टिस बना है वो कौन बना है? जो उच्च न्यायालय का जो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बना है वह कौन बना है? अभी वर्तमान में कौन है? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना कितने नंबर से कितने नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 48वें नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में हुआ है? तो ये हुआ 8 अगस्त को। कब हुआ है? 8 अगस्त को 1942 में, 8 अगस्त को 1942 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो ये क्वेश्चन है। तो पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की डिस्कवरी किसने की? कोशिका की डिस्कवरी किसने की? मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन है ब्लू सिटी जिसे हम नीला शहर कहते हैं वो किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी नीला शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जोधपुर को ब्लू सिटी नीला शहर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों। आज फुल फॉर्म पूछी FICCI। आज 2 फुल फॉर्म पूछी है, FICCI, एक पूछी IRCT। ठीक है, जो रेलवे की पूछा था। FICCI की स्थापना कब हुई है? और इसकी स्थापना हुई है 1927 में। 1927 में इसकी स्थापना हुई है। और FICCI का आई का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कब स्थापना हुई? 1927 में। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस तत्व में प्रोटीन पाया जाता है? इनमें से किस तत्व में प्रोटीन पाया जाता है? तो प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों?
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किस नदी के किनारे हुआ था? गंगा नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। और किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं जो नवाब की जो सेना थे उनके बीच में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर 12 है कि WCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WCR का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे हम पश्चिम मध्य रेलवे कहते हैं। कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन चल रहा है। 30 दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है। 40 क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ पर की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ पर की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में। कब की थी? 1828 को। आप मुझे, और इससे मैं एक डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में। एक और क्वेश्चन आता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की संस्थापक हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक हैं? आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये जो चूहा है, कंप्यूटर के अंदर चूहा वो चूहा नहीं है जो घरों में पाया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर चूहा, जिसे हम माउस कहते हैं। इनकी आकृति कैसी होती है? चूहे जैसी आकृति होती है, इसी नाम से इसको माउस नाम दिया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? माउस। क्वेश्चन नंबर जो 16 पूछा गया था RRB NTPC CBT 1 की एग्जामिनेशन फेज 24 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस। और कुछ और भी ऑप्शन दिए गए थे, उन तीनों में ऑप्शन मैच कर रहा था और ये ऑप्शन मैच ना कर रहा था, इस वजह से इनमें से पूछा डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा नेटवर्क सबसे लंबा क्षेत्र पूरा करता है? कौन सा नेटवर्क सबसे लंबा क्षेत्र पूरा करता है? तो सबसे लंबा क्षेत्र को कौन करता है? WAN। WAN के फुल फॉर्म की बात की जाए, WAN तो इससे बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 18। इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा नया संगठन बनाया है? इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा संगठन बनाया? तो उसका नाम है क्वाड। क्वाड जो नया संगठन बनाया है 4 देशों ने, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है IRCTC, ये जो रेलवे की साइट है उसका जो फुल फॉर्म क्या है? IRCTC ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल साइट है रेलवे की। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो I से बनता है इंडियन, R से बनता है रेलवे, C से बनता है कास्टिंग, T से बनता है टूरिज्म और C से बनता है कॉरपोरेशन। इंडियन
रेलवे, इंडियन रेलवे कास्टिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है हमारा, कितना चल रहा है, 20 क्वेश्चन चल रहा है। 6वें नंबर के फिल्म फेयर में से कोई पुरस्कार किसे नहीं दिया गया, यानी कि फिल्म के 6वें फिल्म फेयर में किसे पुरस्कार नहीं दिया गया? तो कंगना, मनोज वाजपेयी और सुशांत क्या वो धनुष, और चौथा ऑप्शन है हमारा सुशांत सिंह राजपूत हैं जिनको पुरस्कार नहीं मिला है। कंगना रनौत को दिया जा चुका है, मनोज वाजपेयी को दिया जा चुका है, धनुष को दिया जा चुका है फिल्म क्षेत्र में अवार्ड, ठीक है। और जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनको पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना, सुशांत सिंह राजपूत को पुरस्कार नहीं दिया गया है फिल्म के क्षेत्र में, और इन तीनों को पुरस्कार दिया गया है, कंगना को, मनोज वाजपेयी को और एक धनुष को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। मार्च 2021 तक सबसे बड़ा कौन सा न्यूक्लियर पावर है? मार्च 2021 तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। सॉरी, कौन सा है नहीं है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि अंग्रेजी शिक्षा का परिचालन सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में हुआ? अंग्रेजी जो शिक्षा का जो परिचालन है वो किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, क्वेश्चन नंबर 23 है कि ब्रास किस धातु से मिलकर बना होता है, जिसे हम पीतल कहते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो हम कहेंगे सर कि तांबा प्लस जिंक ऐसी धातु है जिनका मिश्रण है पीतल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 24। मंगोलिया जो कंट्री हैं वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है मंगोलिया, ठीक है। महाद्वीप कितने हैं? तो आप कहेंगे सर एशिया महाद्वीप है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका है और कौन सा है? उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। और एक और महाद्वीप है, एशिया हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, अंटार्कटिका हुआ, अमेरिका हुआ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। और एक और है जो दोस्तों अभी वो दिमाग में भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया है। इसमें कितने देश हैं? टोटल 67, ठीक है। 67 इसके अंतर्गत देश हैं। सॉरी 60 नहीं है, 91 देश सम्मिलित है, 91, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 26 है, गुगली गुली सिलू पॉइंट किस खेल से संबंधित है? गुगली गुली सिलू पॉइंट किस खेल से संबंधित है? गुगली गुली सिलू पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो है क्रिकेट से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप मुझे बताएं कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका भी राइटर यही होगा, क्रिकेट से संबंधित हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दिवस मनाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन क्या है? ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है दोस्तों। ये पता क्वेश्चन नहीं है कि 2020 का पूछा है या 2021 का पूछा है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कैंडिडेट ने, जो एग्ज़ाम हुई है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 7 फेज की 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऑस्कर अवार्ड से ये क्वेश्चन आया है। लेकिन दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से क्या पूछा गया होगा? या तो 2020 के बारे में पूछा गया होगा, 2021 के बारे में पूछा होगा। ठीक है, हम 2020 के बारे में जान लेते हैं। 2020 में जो बेस्ट फिल्म अवार्ड है, बेस्ट फिल्म अवार्ड है वो किसको दिया गया है? पैरासाइट में, पैरासाइट फिल्म पर दिया गया है। कौन सी फिल्म थी बेस्ट फिल्म 2020 में? जो फिल्म बनी थी उसमें पैरासाइट। ठीक है। बेस्ट एक्टर थे वॉकिन फिनिक्स जोकर के लिए। ठीक है। बेस्ट एक्टर्स थे रेनी जेले बेगर। ठीक है। तो कौन सी फिल्म पे दिया गया? पैरासाइट पर। पैरासाइट में 2 एक्टर थे, उसका नाम है, एक तो बेस्ट एक्टर का वॉकिन फिनिक्स, दूसरा का नाम है रेने जेले बेगर। ठीक है। और 2021 के बारे में बात की जाए तो 2021 में जो बेस्ट फिल्म थी वो थी नोमैडलैंड थी। 2 एक्टर्स को दिया गया इस फिल्म पर। फिल्म का नाम क्या है? नोमैडलैंड। और 2 एक्टर के उनको एंटोनी हॉपकिंस, दूसरा का नाम है फ्रैंक्स एसी डोरमैंड। ये 2 एक्टरों को दिया गया है, और जिसमें कौन सी फिल्म पर? नोमैडलैंड पर। आई होप यू दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको पेपर समझ में आया होगा, जो कल का आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ है। और मैं इसके बारे में बताऊंगा जो मैथ में है, वो मैथ में किस किस से क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ में पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है एक क्वेश्चन। ठीक है। ज्योमेट्री से पूछा गया है 2 से 3 क्वेश्चन। पाइप प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है 2 क्वेश्चन। एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया क्वेश्चन कितने हैं? 3। स्टैटिक्स में के अंतर्गत आते हैं मीन, मीडियन और मोड। इनसे क्वेश्चन पूछा था 1 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा है 2 क्वेश्चन। एरिया से पूछा गया है 3 से 4 प्रश्न। और जो एचसीएफ एंड एलसीएम से पूछा गया है 2 क्वेश्चन। ठीक है। एलजेब्रा से पूछा गया है 1 क्वेश्चन। सिंप्लीकेशन से पूछा गया है, जिसमें मिलाकर बोर्ड मास भी इसमें शामिल है, बोर्ड मास 3 क्वेश्चन। और जो डीआई है जिसके अंतर्गत आता है पाई चार्ट, सारणी, ग्राफ, टेबल सारणी, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 4 प्रश्न। वो किससे? सारणी से पूछा गया था। ठीक है। अब देखते हैं रीजनिंग का कैसा रहा। रीजनिंग का आपको बताता हूँ। रीजनिंग का डिस्कस कर रहे हैं सिलोजिज्म में, जिससे न्याय वाक्य से पूछा गया है 1 क्वेश्चन।
सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया 3 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया 2 से 3 क्वेश्चन। सीरीज से पूछा गया 4 से 5 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से पूछा है 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ब्लड रिलेशन से पूछा है 1 क्वेश्चन। जो एनालॉजी होती है जिसे हम सादृश्यता कहते हैं, सादृश्यता कितने क्वेश्चन पूछे? 1 से 2 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके जवाब का रिप्लाइड करूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। और अब इसके बाद में मैं जो ये सेकंड शिफ्ट की थी, उसके बाद में जो फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम हुई थी 24 जुलाई को, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट की एग्ज़ाम हुई थी उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जिस पर आप देख सकते हो। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।